साथियों, आज हम जिस समाज में जी रहे हैं वहाँ वैल्यूएबल व्यक्ति की ही पूछ है, इज्जत है, सम्मान है। यहाँ तक कि यदि आप वैल्यूएबल पर्सन हैं तो नाम, शोहरत, पैसा, पद, प्रतिष्ठा भी खुद ब खुद आपकी तरफ खींचे चले आते हैं, अन्यथा आपका जीवन एकाकी हो जाता है। कुछ समय बाद तो आपके अपने सगे रिश्तेदार भी आपको भाव देना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसी निरस्ता भरे जीवन से उबरने के लिए, स्वस्थ मस्त एवं जिंदा दिल जिंदगी पाने के लिए आइए कुछ ऐसी बातें सीखते हैं जो न सिर्फ समाज में आपकी वैल्यू बढ़ाएगी, वरन लोग बाग, नाम, शोहरत, पैसा, पद, प्रतिष्ठा सब आपकी तरफ खुद ब खुद खींचते चले आएंगे। तो आइए हम उन तरीकों को जानते हैं जिससे समाज में आपकी वैल्यू खुद ब खुद बढ़ती है। नंबर 1, कभी भी किसी की बुराई मत करो। जब कभी भी आप किसी की भी बुराई करते हैं, किसी को भला बुरा कहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका समाज में इमेज खराब होता है। लोगों के बीच आपके प्रति नकारात्मकता बढ़ने लगती है, क्योंकि लोग यह महसूस करने लगते हैं कि जो आज दूसरे की बुराई कर रहा है कल उनकी भी बुराई जरूर करेगा, क्योंकि यह उसकी आदत में शुमार है। ऐसे में इससे दूर रहना ही अच्छा। और तो और दोस्तों, जब आप किसी की बुराई करते हैं तो खुद आपके शरीर के अंदर भी एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। यह वैज्ञानिक तौर पर भी सत्य सिद्ध हो चुका है, जो आपको शारीरिक और मानसिक नुकसान जरूर पहुंचाता है। तो दोस्तों, ऐसे में किसी भी शर्त पर, कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में किसी की भी बुराई नहीं, जिससे न तो दूसरे की निगाह में आपका सम्मान गिरेगा, न तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर बनेंगे। नंबर 2, अपने काम पर ही अपना ध्यान केंद्रित करो। जिंदगी में सफलता का सबसे बड़ा राज है सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर ध्यान केंद्रित करना। इससे न सिर्फ सफलता आपके चरण चूमेंगी, वरन आपकी देश, समाज, लोगों के बीच इज्जत भी लगातार बढ़ेगी और आप एक सफल इंसान होने के नाते लोगों के आदर्श भी बन सकते हैं। लोग अपने बच्चों को आपका उदाहरण देंगे, आप उनके आइकॉन बनेंगे, आपका नाम, शोहरत, मान सम्मान लगातार बढ़ता जाएगा। है न मजेदार बात? तो दोस्तों, दूसरे फालतू चीजों में अपने समय और ऊर्जा को खर्च करने से बचाइए और उसे सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर लगाइए। जिंदगी एकदम खूबसूरत सी हो जाएगी। नंबर 3, बहस कम कीजिए। जब भी हम किसी बात या किसी चीज को लेकर बहस में उलझते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे लोगों से संबंधों में मधुरता कम होने लगती है। इसके साथ ही हम अपना समय फालतू में बर्बाद करते हैं, दिमाग ऊपर से खराब होता है। तो फिर बेवजह किसी बात को लेकर हम बहस क्यों करें? इसके बजाय हम अपने समय और ऊर्जा को बचाकर किसी ऐसे काम में लगाएं जिससे हमारा और समाज दोनों का लाभ हो और दोनों का भला हो। तथा कुछ न कर सके तो कम से कम व्यायाम करें, टहलें, पसंद का खेल खेलें, म्यूजिक सुने या फिर अच्छा साहित्य पढ़ें, पर बहस में कतई न पढ़ें। जिंदगी एकदम बदल जाएगी। नंबर 4, अपनी बड़ाई खुद से कभी भी नहीं। वास्तविक योग्यता तो तब है जब आपकी तारीफ दूसरे करें। अपने मुंह मियां मिट्ठू क्या बनना, इसलिए अपनी तारीफ खुद करने से बचें। आप एकदम निश्चिंत रहें। यदि अपनी योग्यता है, आप तारीफ के लायक हैं और तारीफ करने के लायक काम किए हैं, तो आपकी तारीफ होगी ही होगी। अपना परिचय जब खुद बतानी पड़े तो वह परिचय कैसा? जब लोग खुद आपका परिचय बताएं तभी मजा है। तो दोस्तों, खुद मुंह मियां मिट्ठू बनने के बजाय अपनी योग्यता बढ़ाइए, एक मौन क्रांति लाइए। खुद ब खुद लोग आपकी तारीफ करने लगेंगे। आपको अपनी तारीफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे आप अपने आप को समाज में एक सम्माननीय स्थिति में निश्चित तौर पर स्थापित कर सकते हैं। किसी के लिए सहजता से हर समय उपलब्ध मत होइए। दोस्तों, किसी के लिए भी जरूरी होने पर उपलब्धता जरूरी है, पर उसके हर काम के लिए उपलब्धता आपके लिए नुकसानदायी हो सकता है, क्योंकि ऐसे में वह आपको अपने से नजदीक कम, हल्का और सस्ता ज्यादा महसूस करने लगता है, जिसमें आपकी क्रेडिट लगातार घटती ही है। तो दोस्तों, ऐसा काम क्यों करना जिससे खुद की क्रेडिट कम हो? हाँ, जब कोई वास्तव में जरूरतमंद है या फिर किसी को मदद की जरूरत है तो उसका मदद करने से भी पीछे मत हटिए। मान सम्मान लगातार बढ़ता ही जाएगा, लेकिन हर समय किसी के लिए उपलब्ध भी मत रहिए, जिससे मान सम्मान लगातार घटता ही जाता है। नंबर 6,
वादा वही करिए जो निभा सकिए। जो व्यक्ति अपने वादे का पक्का होता है उसे इंसान तो क्या भगवान भी सम्मान की निगाह से देखते हैं। तो फिर वादा वही जो पूरा हो सके, नहीं तो बगैर वादा के ही सही। जो व्यक्ति अपने वायदे पर पूरा खरा उतरता है, पूरी कायनात उसकी मुरीद हो जाती है। लोग बाग के बीच वह चर्चा का विषय बनता है और इतिहास में नाम दर्ज करता है। नहीं तो झूठे होने पर सिवाय गाली के और कुछ नहीं मिलने वाला। तो दोस्तों, वादा करिए कि अब से वही वादा जो आपकी क्षमता में हो, जिसे आप पूरा कर सकते हो, अन्यथा बगैर वादा के ही आप कहीं ज्यादा अच्छे हैं। नंबर 7, अमीर बनिए। दोस्तों, आज वह समय है जहां पैसा गुरु और सब चेला। कहने का तात्पर्य है कि अगर आपके जेब में पैसा है, आप अमीर हैं, तो शायद ही कोई काम आपका रुके। यह पैसा ही है जिससे सब कुछ खरीदा जा सकता है, चाहे पद प्रतिष्ठा की बात हो, चाहे नाम और शोहरत की बात हो। आज सब कुछ पैसे से खरीदे जा सकते हैं। अगर पैसे में इतनी ताकत है तो इसका मतलब है कि आपको भी अमीर जरूर बनना चाहिए। मगर अमीर बनने में इस बात का हर समय ध्यान रखिए कि यह अमीरी आपकी ईमानदारी और मेहनत से आए, न कि बेईमानी या फिर धूर्तता आदि से आए। यही आपके जीवन में वास्तविक सफलता होगी, क्योंकि आप जहां भी हैं अपनी ईमानदारी और मेहनत से होंगे। जीवन का यह सबसे बड़ा अवार्ड और पुरस्कार माना जाएगा। नंबर 8, खुद की खुद से इज्जत जरूर करिए। जब तक आप अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, दूसरे से कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि दूसरे आपकी इज्जत करेंगे। यानी कि एक सीमा के बाद अगर आपको कोई कुछ कहता है या आपके साथ कुछ गलत व्यवहार करता है, तो आप उसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। वह आपके बर्दाश्त के बाहर होनी चाहिए। ध्यान रखिए, जब तक आप खुद को इतना सीरियस नहीं लेंगे, दुनिया कतई आपको सीरियस नहीं लेगी। तो दोस्तों, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी पहली वरीयता होनी चाहिए, पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, तब अन्य सभी बातें। ऐसे में किसी भी शर्त पर सेल्फ रिस्पेक्ट को नहीं भूलेंगे, निश्चित तौर पर दूसरे भी आपका रिस्पेक्ट जरूर करेंगे।